अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी महानगर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन देकर अल्पसंख्यक के विविध मांगों का निवेदन देते हुए 18 दिसंबर 2023 अल्पसंख्यक हक दिन पर जिला कलेक्टर इनके मार्गदर्शन में लिए जाने वाले मीटिंग पर नाराजगी जताते हुए आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक के विषय पर कांग्रेस अल्पसंख्यक के पदाधिकारियों को आमंत्रित किए जाने की मांग का निवेदन दिया गया। समय महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, ज्येष्ठ नेता गफार मास्टर, अब्दुल सत्तार इनामदार, असलम खान, अतीकुर रहमान, वाजिद जागीरदार, शेख मतीन, सत्तार पटेल आदि पदाधिकारी मौजूद थे। लेडीजचा हक दिवस असल्यामुळे परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत एक निवेदन देण्यात आले आहे। निवेदनमध्ये असं म्हटलेलं आहे आम्ही की 2014 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाणची गव्हर्नमेंट असताना मुस्लिम समाजासाठी 5% शैक्षणिक रिझर्वेशन दिलेले होते। त्या रिझर्वेशनचे आधारावर सच्चर कमिटी, महमूदुर रहमान कमिटी या सर्व कमिटीने शिफारिश केलेली आहे की मुस्लिम समाज एक आर्थिक दुर्बल गट शैक्षणिक समाजाचे फार आर्थिक त्यांना रिझर्वेशनची गरज आहे। त्या आधारावर आमची मुख्यमंत्री यांना मागणी आहे की सबका साथ सबका विकास आपण म्हणत आहे की सबका साथ सबका विकास या आधारावर मुस्लिम समाजावर शैक्षणिक रिझर्वेशन 5% जे दिलेले आहे ते ताबडतोब अंमलात आणावे। त्याचप्रमाणे त्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाचे आर्थिक फायनान्स रिझर्वेशनसाठी त्यांना मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ महाएटी हे स्थापन करावे। आणि आज परभणी जिल्हाधिकारीने यांनी मायनॉरिटी समाजचे काँग्रेसचे पदाधिकारी आहे, काँग्रेसचे नगरसेवक आहे, मायनॉरिटीसाठी लढणारे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहे, त्यांना डावलून हे मीटिंग घेण्यात आली आहे। त्याबद्दल आम्ही त्यांच्या विषयामध्ये नाराजी व्यक्त केलेली आहे आणि कलेक्टर साहेबांनी यांना सांगितले आम्ही की यापुढे आपण परभणी काँग्रेसचे मायनॉरिटी लोकांना मुद्दाम डावलू नाही आणि त्यांना मीटिंगमध्ये बोलावं। आज तारीख 19 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज स्वाभिमानी शेतकरी संगठना ने IDBI बैंक में ठिया आंदोलन करते हुए परभनी तहसील के इस गांव को बैंक ने दत्तक लिया हुआ है। इसके बावजूद यहाँ के किसानों पर ज्यादती की जा रही है। इसी ज्यादती को देखते हुए अभिमानी शेतकरी संगठना के जिला अध्यक्ष किशोर ढगे, राम प्रसाद गमे, मुंजा भाऊ लोंडे, सुधाकर खटिंग, माऊली शिंदे, उद्धव जौंजाळ, राजेश डोंबे, एकनाथ डुकरे, राजाराम डुकरे, नवनाथ डुकरे, कुंभकर्ण डुकरे, मारुतराव डुकरे, इनके साथ अन्य किसानों ने यहाँ पर जमा होते हुए ठिया आंदोलन किया। यह आंदोलन क्यों किया गया, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं परभणी येथील IDBI बँकेमध्ये ठिय्या आंदोलन लावलेलं आहे। कारण धारणगाव आणि दुसरे 2-3 गाव या बँकेला दत्तक असून इथं नमोचे पंतप्रधान योजनेचे जे 2-2 हजार रुपये आहेत ते जवळपास 2 वर्षापासून जे पैसे जमा झालेत, पीक विमा जमा झालेला आहे आणि अतिवृष्टीचे पैसे जमा झालेले आहेत, त्या सगळ्या पैशाला या बँकेनं होल्ड लावलेला आहे। एकीकडे परभणी जिल्ह्यातला शेतकरी दुष्काळामध्ये होरपून गेला आहे। सरकार एकीकडे सांगते की होल्ड लावू नका, ह्या रकमा शेतकऱ्याला परत करा, परंतु 2-2 वर्षापासून या बँका मात्र शेतकऱ्याला चक्रा मारायला लावत आहेत आणि ह्या खात्याला होल्ड लावून ठेवलेला आहे। जोपर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। राज्य शासन की ओर से वातानुकूल बस को देखते हुए अब कंपटीशन के ज़माने में शिवशाही बस को निर्माण किया और जिसमें वातानुकूल और आरामदायी बस का निर्माण हो जाने से यात्रियों में समाधान व्यक्त किया गया था। लेकिन आज तारीख 19 दिसंबर 2023 के रोज़ परभनी शहर में एक अनोखा वाक़या नजर आया, जिसमें पाथरी आगरा की MH 06 BW 0894 इस नंबर की शिवशाही बस हिंगोली से यात्रियों को लेकर परभनी की ओर आते समय बसमत रोड पर ही बस स्टॉप के जगह पर ही गाड़ी बंद अवस्था में पाई गई।
शिवशाही बस रास्ते के बीचों बीच बंद हो जाने से यातायात में बाधाएं निर्माण होते हुए नजर आई। न्यूज परभनी महानगर के प्रतिनिधि ने संवाददाता ने वहां जाकर बस के करीब जाकर देखा तो उसमें कोई यात्री दिखाई नहीं दिए। उसी के साथ साथ ड्राइवर भी और कंडक्टर भी वहां नजर नहीं आए। आरामदायी बनाई गई शिवशाही बस ये किस वजह से बंद पड़ी है इसका वजह समझ में नहीं आई है, लेकिन बीचों बीच खड़े होने के कारण रास्ते में यातायात को बाधाएं निर्माण होती हुई नजर आई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जिला समाज कल्याण विभाग, जिला परिषद परभनी, यशवंतराव चौहान केंद्र, जिला केंद्र परभनी और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र परभनी द्वारा विकलांगता पुनर्वास केंद्र के सहयोग से महात्मा गांधी सेवा संघ द्वारा आयोजित किए गए परभनी आंतरिक कृत्रिम अंगों के और सहाय्य उपकरणों को निःशुल्क वितरण करने का शिविर आज तारीख 18 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र विकलांगता प्रभाग पुरानी जिला परिषद दिनतुर रोड परभनी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर गीता गुट्टे जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद के प्रहलाद लांडे, देश उन्नति के जिला संवाददाता सूरज कदम, देवलिक देवड़े, प्रहार अपंग क्रांति संस्था परभनी, प्रकाश पेड़गांवकर, ज्ञानेश्वर जाधव, अर्थोस्टिक प्रोथोस्टिक टेक्नीशियन औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर और विलास वाकड़ीकर आदि उपस्थित थे। जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र परभनी के कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में आए हुए विकलांग व्यक्तियों के आवश्यक दस्तावेजों को जांच करते हुए, जिसमें विकलांग व्यक्ति का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और विकलांग व्यक्ति किस प्रकार का विकलांगता में आता है उस फॉर्म पर भरकर दिया गया। जिले में विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के मुख्य अतिथि निःशुल्क वितरण गीता गुट्टे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र परभनी स्थित श्रावण वैरागढ़ और रानी लोखंडे इन्होंने मेहनत की। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी के कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर रघुनाथ गावड़े साहब इनके द्वारा ईवीएम मशीन प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया। आज तारीख 19 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज परभनी के कलेक्टर ऑफिस में ईवीएम मशीन प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों किया गया। इस अवसर पर चुनाव उप कलेक्टर निवृत्ति गायकवाड़, तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे, राजस्व विभाग के दत्ता गिनगिने, आबा साहेब लोखंडे, प्रदीप जोगदंड, दिवाकर जगताप आदि चुनाव विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस समय मौजूद थे। परभनी के जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े साहब इन्होंने क्या आह्वान किया, आइए जानते हैं। निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे परभणी जिल्ह्यामध्ये मतदान जागृती कक्षाचं आणि मोहिमेचं उद्घाटन झालेलं आहे। स्वीपचाच एक पार्ट म्हणून आपण मतदान जागृती मोहीम या ठिकाणी सुरू केलेला आहे। आपण जसं पाहतो या ठिकाणी मतदान केंद्रात जसा सेटअप असतो त्याप्रमाणे कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्हीव्हीपॅटचं या ठिकाणी डिस्प्ले आपण केलेला आहे। मतदाराला मतदान केंद्रात गेल्यानंतर त्याचा गोंधळ उडू नये किंवा मतदान कशा पद्धतीने करता आलं पाहिजे आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये जी काय स्लिप बाहेर पडते, आपण ज्या उमेदवाराला मतदान केलं, ज्याच्या नावापुढे आपण बटन दाबलं, त्याच उमेदवाराला मत दिलं किंवा नाही याची देखील खात्री आपल्याला व्हीव्हीपॅटमध्ये पाहायला मिळते। आपण मतदान नोंदवल्यानंतर ती व्हीव्हीपॅटची जी स्लिप आहे 7 सेकंद आपल्याला डोळ्यासमोर दिसते, म्हणजे आपण ज्या व्यक्तीला, ज्या उमेदवाराला मतदान केलं त्याचीच ती खात्री असते। या अनुषंगाने संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, आपल्या सर्व तालुक्यामध्ये, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये ही मतदार जागृती मोहीम सुरू झालेली आहे। त्याचाच भाग म्हणून आपण एक डिस्प्ले युनिट दिलेला आहे। अशाच प्रकारचा सेटअप
आपल्या सर्व टीम वेगवेगळ्या गावात वेगवेगळ्या भागामध्ये जाऊन मतदारांना जागृत करतील. त्यांच्या काही शंका असतील, त्यांच्या काही अडचणी असतील, त्यांच्या मनात काही डाऊट असतील, ते सर्व दूर करण्यासाठी आपले मास्टर ट्रेनर आणि त्यांच्या टीम येणाऱ्या कालावधीमध्ये गावोगावी फिरून प्रात्यक्षिक दाखवणार आहे. त्याची मतमोजणी त्या ठिकाणी केली जाणार आहे आणि त्यांच्या शंकाचं निरसन केलं जाणार आहे, जेणेकरून येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदानाचा टक्का वाढेल आणि जास्तीत मतदार मतदान केंद्रापर्यंत येतील आणि आपला मतदानाचा हक्क बजावेल. सर्व टीम प्रत्येक गावात प्रत्येक तालुक्यात जाणार आहेत. या निमित्ताने मी जिल्ह्यातल्या सर्व 9 मतदार असतील, बाकी मतदार असतील, यांना मी आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत या प्रक्रियेचा लाभ घ्यावा, ती प्रक्रिया समजवून घ्यावी, आपल्या काही शंका असतील त्याचं निरसन करून घ्यावे आणि येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण बहुसंख्येने उपस्थित राहून मतदान केंद्रात जाऊन मतदान करावे, असं आवाहन मी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून या ठिकाणी करतो. राज्य सरोवर संवर्धन योजना के तहत ग्राम पंचायत पालम जिला परभनी स्थित पालम तालाब के लिए मिला हुआ फंड में हुआ भ्रष्टाचार की जांच कर संबंधित गुनेगारों पर अपराध दर्ज कराते हुए भ्रष्टाचार का हुए रकम की वसूली की जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 19 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जिला कलेक्टर ने निवेदन दिया गया. समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भूषण मोरे, पत्रकार संजय बगाटे आदि मौजूद थे. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. आज तारीख 19 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन हॉल में शांतता समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, आईजी माहोलकर, एसपी राग सुधार मैडम, सहायक जिला कलेक्टर श्रीमती कौली मेघना, जिला परिषद सीईओ, महानगर पालिका आयुक्त तृप्ति सांडभोर, उप विभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे, अनुराधा डालकरी मैडम, एडिशनल एसपी यशवंत काळे, नवामुड़ा पुलिस थाने के पीआई के अलावा तमाम पुलिस थाने के अधिकारी, शांतता समिति के सदस्य और सभी समाज के नेतागण मौजूद थे. आए हुए शांतता समिति के बैठक में किस तरीके से सूचनाएं दी गई और शांतता समिति के सदस्यों ने कौन सी बातें रखी, कौन सी सूचनाएं दी और जिस पर जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर रघुनाथ जी गावड़े और आईजी माहोलकर इन्होंने जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया, आइए जानते हैं. खूप सोपं आहे. म्हणजे असं आहे की तुम्ही आता एखाद्यावर तुम्हाला भांडण करायचं 2 मिनिटात भांडण करू शकता, पण त्याचा जर का तुम्हाला विश्वास संपादन करायचा आहे तर त्याच्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतात. आणि हे वेगवेगळा समाज बराच काळ इथे विश्वासाने गुणागोविंदाने कितीतरी दिवस जगत आहोत. छोट्याशा तात्कालिक कारणासाठी आपण आपल्या विश्वासाला तडा जाऊ द्यायचा का, हे आपण ठरवलं पाहिजे. सगळं ठीक आहे, घरामध्ये जर का खायला नसलं मग बाकी गोष्टी काही सुचत नाहीत. महत्वाचं म्हणजे कसं आहे की आपल्याला आपला हक्क हा लोकशाही मार्गाने मिळवायला पाहिजे, आपण मिळाला पाहिजे, संविधानानुसार मिळाला पाहिजे. त्याच्यामध्ये आमचं कोणाचं काही दुमत नाही, आमचं कोणाचं दुमत नाही आहे. आमचं म्हणणं आहे प्रत्येकाला त्याचा हक्क आहे, त्याचा मागणी तो त्याच्या हक्काची करू शकतो, पण ते करताना तो कुठे अविवेकी, अविचारी असा कुठे वागला नाही पाहिजे, जेणेकरून दुसऱ्याला कोणाला त्रास होईल. धनमन से है
जरांगे पाटिल के ऊपर जो लोग अपशब्द वापर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी मराठा महिलाओं के ताल्लुक से जो गलत बातें कर रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं सर मुस्लिम समाज से कि उन लोगों के ऊपर परभनी के अंदर गुनाह दाखिल होना चाहिए। वो हमारी माँ बहनें हैं कि खुलेआम कोई भी कुछ बात कर रहा, और दो समाजों के अंदर जो तेड़ निर्माण कर रहे लोग, उनके ऊपर अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो आने वाले दिनों में इलेक्शन है सर, अगर हम लोग अभी कार्रवाई करते इन लोगों के ऊपर तो ऐसी कुछ आगे घटना नहीं घटेगी। परभणी जिल्ह्यामध्ये मराठा समाज, मुस्लिम समाज, धनगर समाज, बौद्ध समाज सर्वच समाज एकोप्याने आजपर्यंत राहत आलेले आहेत आणि जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन या ठिकाणी वेळोवेळी आम्हाला सहकार्याची भावना त्यांची पण आहे आणि आम्ही पण सहकार्य करत आलो आहोत। या ठिकाणी मोठे मोठे मोर्चे झाले, शाहीनबाग, कोणताही आम्ही दुजाभाव मराठा समाजाच्या वतीनं कोणासोबत केला नाही, पण आज सर 40-50 वर्ष झाले आरक्षणाचा मुद्दा आहे, आमच्यावरती वेळ आली आणि या वेळेमुळे आम्हाला रस्त्यावर विनाकारण उतरावं लागलं। आमचा कोणताही हा हेतू नाहीये की कोणत्याही समाजाच्या भावना आमचा दुखवण्याचा कोणताही हेतू नाही, फक्त सरकारला आमची एवढीच मागणी आहे की आम्हाला आरक्षण मिळावं। परंतु सर आम्ही परभणीमध्ये कोणतंही आंदोलन, SP मॅडमला माहिती आहे की शांततेमध्येच आंदोलन केलेलं आहे आणि परभणी जिल्हा हा पूर्णतः मनोज भाऊंच्या पाठीशी, त्यांच्या सोबत आणि शांततेच्या मार्गानेच आंदोलन करणार अशी या ठिकाणी मी आपल्याला ग्वाही देतो। परभणी तालुक्यामध्ये ज्या 50 सर्वात जास्त परभणी तालुक्यामध्ये शेवाळे साहेबांच्या माध्यमातून 50 लोकांना सर्टिफिकेट वाटप करण्यात आलेले आहे। माझी हीच विनंती आहे की जिल्ह्यामध्ये जेवढ्या नोंदी सापडल्या तात्काळ त्यांना आपण प्रमाणपत्र द्यावे, प्रशासनाने तो पुढाकार। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.